नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का JNM न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप पूर्व क्रिकेटर और मंत्री चेतन चौहान को तो जानते ही होंगे, जिनका पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद देहांत हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, उनकी उम्र 73 वर्ष हो गई थी। कोरोना वायरस से संक्रमित थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर वह लगभग 36 घंटे तक जीवन रक्षण प्रणाली पर रखे गए थे। भारत के लिए उन्होंने लगभग 40 टेस्ट खेले हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा विनायक भी है। उनके भाई पुष्पेंद्र चौहान ने इसकी जानकारी दी कि अब हमारे बड़े भाई चेतन चौहान बीमारी से लड़ते हुए हमें छोड़कर चले गए। साथ ही उन्होंने उन लोगों को शुक्रिया कहा जिन्होंने उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना की थी। कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 12 जुलाई को लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल PGI अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। किडनी संबंधी बीमारियों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और शुक्रवार रात को उनके कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अगली खबर है दोस्तों, गैस सिलेंडर समय से पहले ख़त्म हुआ तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अक्सर LPG गैस सिलेंडर से जुड़ी शिकायतें जो है मिलती रहती हैं कि ग्राहकों को पूरा सिलेंडर नहीं मिला है, या फिर उनका सिलेंडर जो है वो लीक कर रहा है, या फिर जल्दी ख़त्म हो गया है। ऐसे में दोस्तों, अब जो भी शिकायतें की जाएंगी उनको 30 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अब सिलेंडर अगर समय से पहले ख़त्म होता है तो इसकी शिकायत आप सीधे उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कहा था कि गैस वितरक कंज्यूमर के अधिकार का हनन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों, ऐसे में अगर अब आपका सिलेंडर समय से पहले ख़त्म हो जाता है तो आप उनकी शिकायत डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं और सज़ा के तौर पर एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अगर ऐसे में कंपनी की तरफ से कोई लापरवाही, यानी कि एजेंसी की तरफ से अगर कोई लापरवाही पकड़ी जाती है तो उस एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आपको क्या करना है, वज़न ज़रूर चेक करना है। अगर आप सिलेंडर जब लेते हैं, आपके घर पर जब डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी मैन आता है तो आपको अपने सिलेंडर को लेने से पहले उसका वज़न चेक करना ज़रूरी है। अगर वह बहाना करता है कि उसके पास वज़न करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है तो अपनी एजेंसी पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा सभी इक्विपमेंट डिलीवरी मैन के पास उपलब्ध होते हैं। और OTP का एक नया नियम भी लागू कर दिया गया है, जिसे ट्रायल के तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों, गोरखपुर और जयपुर जैसे शहरों में चलाया जा रहा है। इसमें सिलेंडर बुकिंग के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और उस OTP को बताने के बाद वह OTP डिलीवरी मैन कंपनी को ले जाकर के देगा। अगर आपको सिलेंडर में कोई गड़बड़ी लगती है तो आप उस OTP को शेयर मत कीजिएगा। आपको सही सिलेंडर जब तक ना मिले तब तक आप OTP शेयर मत कीजिएगा। अगली खबर दोस्तों MS धोनी को लेकर है। MS धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि सफल कारोबारी भी हैं। उनकी कमाई आप इस बात से जान सकते हैं कि उनकी कमाई जो है दोस्तों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों से ज़्यादा की है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अच्छी यादें जो आप पहले शायद ना जानते हो। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कमाई के बारे में बताया गया है, तो देखिए इस टॉपिक को कवर कर देते हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सफलतम बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कई खुद के बिजनेस शुरू कर रखे और कई में उनके वेंचर्स हिस्सेदारी भी है। इसके अलावा पिछली साल फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटीज़ 100 लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी को 5वें नंबर पर थे और 2018 में उनकी कमाई 101.77 करोड़ रुपए थी। वहीं 2019 में बढ़कर यह कमाई 135.93 करोड़ रुपए हो गई थी। दोस्तों, जानिए महेंद्र सिंह धोनी की नेटवर्थ क्या है। JQ इंडिया के अनुसार धोनी की नेटवर्थ 750 करोड़ से 800 करोड़ रुपए तक है। महेंद्र सिंह धोनी साल 2014 और 15 में इकलौते एथलीट ऐसे थे जिन्हें फोर्ब्स की टॉप 100 एथलीट में जगह मिली थी। इस दौरान उनकी रैंकिंग 22 और 23 रही थी और इस लिस्ट में उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 16वें पायदान की रही है। दूसरे खेलों से भी करते हैं महेंद्र सिंह धोनी कमाई। जैसे कि आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी खुद क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वह अन्य खेलों में निवेश करते हैं। कभी फुटबॉल में गोलकीपर का सपना देखने वाले महेंद्र सिंह धोनी की इंडिया सुपर लीग टीम के नाम से फुटबॉल की टीम है जिसके वह मालिक हैं। साथ ही वह हॉकी की टीम के भी मालिक हैं। हॉकी रांची रेंज के नाम से जानी जाती है।
इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को कारों और बाइक के भी शौकीन है। उनके पास कार और बाइक का शानदार कलेक्शन भी है। महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक है। विकेट के पीछे फुर्ती जैसे कि आपने उनकी देखी ही होगी, और उन्होंने अपना फिटनेस की ओर ध्यान देते हुए धोनी स्पोर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से जिम के मालिक हैं, और इस समय देश भर में उसकी 200 से भी ज़्यादा जिम की ब्रांचें हैं। महेंद्र सिंह धोनी होटल इंडस्ट्री में भी अपना हाथ लगा चुके हैं, और उनका रांची के अंदर एक मात्र होटल भी है, इसकी कोई अलग ब्रांच नहीं है। और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी अपने रांची शहर में ही रहते भी हैं, वही उनका स्थायी निवास भी है। दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली खबर है दोस्तों, नया रिकॉर्ड फिर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से बढ़ गया है। बीते 7 अगस्त को जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार था भारत का, वह पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ ही गोल्ड रिजर्व भी बढ़ गया है। इस दौरान स्वर्ण गोल्ड भंडार यानी कि जो गोल्ड रिजर्व है अपना, वो $2.160 अरब से बढ़कर $39.785 अरब पर पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि देश दुनिया की सरकारी नौकरी की, सरकारी योजनाओं की और सेलिब्रिटीज़ की अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहेंगी।